चेरी थाने। सब चुकने के लिए आए हैं, चुकाने के लिए आए हैं। इसकी तरह मृग की तरह से अगर मोह में फंसे रहेंगे भैया तो अपने लिए कब जिएंगे, अपना कल्याण कब करेंगे। इन बच्चों को खेलने दो, इनको अभी से रास्ता दिखाते रहोगे, ये कथाएं सुनते रहे तो इनकी बुद्धि में एक न एक दिन बैठ ही जाएगी बात। और चूंकि इनके जीवन में कथाएं आएंगी नहीं जल्दी से, कथाएं कभी कभार सुनने को मिलती हैं, कभी घर में हुई तो उसी घर के लोग तो कथा को सुनते हैं, बाकी की औरतें तो आती नहीं, बाकी के लोग तो आते नहीं, तो वहां उन लोगों में कैसे संस्कार पड़ेंगे। इसलिए इसका ड्रॉबैक है ये, होना ये चाहिए पर वैसा हो नहीं रहा। अब वो पापी उस कुलता के खर्च के लिए क्या करे, तो खर्च के लिए वो डकैती डालने लगा, लूटपाट करने लगा। और इस बीच में उससे 10 पुत्र हुए। पाप करते करते डकैती डालते डालते उसकी उम्र हो गई 88 ईयर, 88 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया। लेकिन मैंने बताया था पहले दिन के पाप से, पाप की कमाई से पाप के प्रति व्यक्ति और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। इसका भी वो हाल हुआ। और जब 88 साल की उम्र में इसकी मृत्यु आई और इससे सामने यमदूत दिखाई पड़े तो डर के मारे उनको, यमराज को देख करके, यमदूत को देख करके डर के मारे ये चिल्लाने लगा। इसके एक बेटे का नाम था नारायण, तो ये नारायण नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ इस तरह चिल्लाने लगा। तो ऊपर विष्णुदूत घूम रहे थे। यमदूत हमेशा घूमते रहते हैं, विष्णुदूत हमेशा घूमते रहते हैं। वो कहते हैं रोटी राम तू कितनी भी कथा सुना ले, तू कितनी भी कथा, अगर तू उस फॉर्म पर नहीं चल रहा है तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। यमदूत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तू जो कथा सुना रहा है अगर उससे स्वयं सुन रहा है, कौन कह रहे हैं, विष्णु पार्षद, तू जो कथा सुना रहा है यदि उसे खुद सुन रहा है तो चिंता मत करे, हम आएंगे। खुला खेल फर्क का वादी, वहां किसी से किसी का कोई लिहाज। तो नारायण नाम निकला तो यमदूत को आए थे उसे लेने के लिए। यमदूत जब उसका प्राण निकाल रहे थे तो पार्षद नीचे उतरे और उन्होंने उससे छुड़ा लिया। तुम इसे कहां ले जा रहे हो, तो बोला कि हम यमदूत हैं और यमराज के पास ले जा रहे हैं, वहां इसको तलेंगे। काहे में तलेंगे, बोला गरम तेल में तलेंगे जैसे पकोड़े तलती हैं महिलाएं। तुम हमें काहे को रोक रहे हो, बोला इसने तो भगवान नारायण का नाम लिया है और अंत समय में गीता का सिद्धांत है अंते मति सागति, इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है, तो ये तो हमारा मुवक्किल हुआ, तुम्हारा मुवक्किल। और उन्होंने उनको भगा दिया वहां से, तुम भाग जाओ यहां से। बालो नारायणो नामना पित्रोस दय तो भ्रमम, इसने जो है अंत समय में भगवान नारायण का नाम लिया है। लिया तो उसने बेटे का, लेकिन भगवान के दूतों ने समझा कि ये तो भगवान नारायण का नाम ले रहा है। अंत समय में कोई जीव है जो मर रहा है और भगवान नारायण का नाम ले रहा है, इसलिए उन्होंने आकर के उसे बचा लिया। अब जब इसने नाम की ये महिमा सुनी, मरा तो था नहीं, वो प्राण निकालने ही वाले थे, जब इसने नाम की महिमा सुनी तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो इसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि केवल भगवान का नाम स्मरण करने से मैंने अंत समय में किया और मैंने अपने बच्चे का नाम पुकारा था, भगवान का नाम मैंने नहीं पुकारा था। काश मैंने सच में भक्ति की होती, काश मैंने सच में भक्ति की होती, नारायण नाम को जपा होता तो आज मैं विमान पर बैठ करके बैकुंठ जा रहा होता। और इसने खुशी खुशी पैर बार से वैराग्य लेकर के हरिद्वार जाकर के अपना कल्याण किया है भगवान का भजन कर। और साथ साथ हमको कह गया था कि रोटी राम जो गलती मैंने करी है वो गलती तुम्हारे श्रोता नहीं करें, इसलिए सबको याद दिला देना कि भैया वो गलती हम
वो गलती हमारे शरीर की उद्धार के कारण हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं। सत्संग की महिमा को समझो। सत्संग की महिमा से हम अपरिचित हैं, और चूंकि वो सत्संग जो जहां सुनाए जा रहे हैं उनमें से 80% के पोषा मैले हैं, इसलिए उसका असर नहीं होगा। एक लाला जी गांव में रहते थे, जैसे कि मान लो आगरा है, इसके पास कोई गांव बिशपुरी फुशपुरी जो भी नाम गांव का किसी का हो, वहां मान लो कोई लाला रहता था। गांव में परचूने की दुकान थी, और वो गांव में आगरा से खरीद करके जैसे कोई घी का कनस्तर लेके जाए और अपने स्टेशन पर उतरा, लेकिन घी का की कनस्तर 15 किलो का, और लाला जी जरा थोड़े से उम्र वाले थे, और उनसे उठे कैसे? तो उन्होंने, एक आदमी घूम रहा था वहां पकड़ सत्संगी, वो भगवान का भजन करता हुआ मस्त एकदम परमहंस गति को प्राप्त था। उनने उससे कहा कि भाई तू ये सामान को लेकर के हमारे गांव में चल सकता है क्या? उन्होंने देखा कि ये आदमी भजन नहीं उठा पाएगा, और मुझे तो भजन ही करना है, क्या फर्क पड़ता है, मैं इसकी सेवा कर दूं, इसको गांव तक पहुंचा दूं। और उन्होंने कहा ठीक है। बोला क्या लेगा? बोला जो आपकी इच्छा हो सो दे देना, नहीं दोगे तो भी चलेगा, मुझे तो भजन करना है, भजन करता चलूंगा। उन्होंने कहा उठाओ कनस्तर। वो उठा के चल दिया, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाकर के ही बोला, लाला जी मैं आपसे एक बात तो कहना भूल ही गया। लाला जी के कान खड़े हो गए। बोला इन मजदूरों की आदत है, बीच रास्ते में कहेंगे कि हम तो इतना, पहले मैंने पूछा क्या लेगा तो उसने ऐसा कह दिया, अब कह रहा है कि लाला जी हम आपसे एक बात तो कहना भूल ही गए। तो भाई क्या कहना चाहता है, क्या कहेगा? तो मेरे जीवन का ये उद्देश्य है कि मैं अपनी सांसों को फालतू जाया नहीं करता। मैं सत्संगी व्यक्ति हूं, या तो आप मुझे कोई कथा सुनाओ, कोई प्रसंग सुनाओ, आप नहीं सुना सकते तो मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन श्वासों का सदुपयोग होना चाहिए। तो लाला जी को तो कोई राम से मतलब नहीं था, श्याम से मतलब नहीं था। बोला भाई कौन राम कौन श्याम, काय की कथा, हम कुछ जानते नहीं है, तू सुना दे, जो तेरे को सुनाना है सो तू ही सुना। तो सुनो। और उन्होंने गीता का, उसका रामायण का जो है प्रसंग सुनाया, और प्रसंग जब गांव में पहुंचे तो करीब आधा घंटा उनको लगा वो रामायण की चौपाई और उसका जो उन्होंने प्रसंग उठाया था वो कहते कहते पहुंचे। अब लाला जी ने वो जब गांव में पहुंचे तो उसको गुड़ दिया, खाने को गुड़ दिया, ठंडा पानी दिया, और सब शांति से बैठ गए। तो उससे बोला कि भाई तुमको कितना पैसा दूं मैं? तो उसने फिर भी बोला कि लाला जी वैसे तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो आपकी इच्छा हो सो दे देना, मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अब तो मैं आपसे कुछ लूंगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? लेगा क्यों नहीं? तो बोला मैंने दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि आप तो कल मर जाओगे, आप कल मर जाओगे, 6 बजे आपकी मौत आएगी, आप कल 6 बजे मर जाओगे, तो जो आदमी मरने वाला है कल, उससे क्या लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो लाला जी को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, मैं हट्टा कट्टा खूब कमा रहा हूं, खूब दिन पर रात और दिन लगा हुआ हूं, और ये कह रहा है कि कल मर जाओगे। लेकिन फिर भी मजाक मजाक में पूछ लिया कि क्यों भाई, कल मैं वाकई में मर भी गया तो ऐसा क्या करूं कि मेरी उत्तम गति हो जाए, क्योंकि मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कभी राम नाम लिया नहीं, तूने सुनाया पहली बार मैंने कोई कथा सुनी है, पहली बार मैंने सत्संग किया है, तू सत्संगी व्यक्ति है, तेने बोला कि मैं सत्संगी व्यक्ति हूं, मैं फालतू समय नहीं गंवाता, तो तूने